हेलो दोस्तों, मैं दीपक पाठक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट एंड देन एट एनी जनरल पॉइंट, है ना। ये सारे चीज़ों को करते हुए पढ़ते हुए कुछ और भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है ना। अभी हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, दैट इज़ अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, चलिए, यहाँ आप बोर्ड पर कुछ देख रहे होंगे, वीडियो पॉज करें, इसको पढ़ें, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ और समझाता हूँ। इसको पढ़ने से पहले, है ना, कुछ यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप लोगों को मालूम है कि अगर किसी पॉइंट पर, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, किसी पॉइंट पर, यहाँ पर देखिए, ये एक पॉइंट हो गया O, इस पर चार्ज रख दिया मैंने +Q, और इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, है ना, आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, V = KQ/R। यानी कि अगर आपको किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो आपको अगर इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए आपको चार्ज चाहिए और चार्ज से डिस्टेंस चाहिए, Q चाहिए और R चाहिए, तो आप आराम से पोटेंशियल निकालेंगे। तो आपको मालूम है कि क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, अब देखो, समझने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे समझने के लिए। अब देखिए, यहाँ हमारे पास, फिर से एक बार देखें, ये हमारे पास कोई पॉइंट हो गया O और ये हो गया +Q। मान लीजिए ये पॉइंट O जो है, है ना, ये पॉइंट आपने ले लिया, इस पर चार्ज रखा है +Q, इसके अराउंड आपने स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया, स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस, कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को सेंटर मान लिया और इसको सेंटर मानते हुए क्या कर लिया आपने, एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। क्या ड्रॉ कर लिया? स्फीयर। बात समझ में आ रही है? एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। अब आप देखिए, स्फीयर पर आप 4 पॉइंट ले लीजिए, A, B, C एंड D। अब आप देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A पर निकालते हैं, है ना, और मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो क्या है, r। अब आप पॉइंट A पे अगर पोटेंशियल निकालते हैं, तो पॉइंट A पे पोटेंशियल के लिए चार्ज की वैल्यू Q है, डिस्टेंस क्या है, R है। वहीं पॉइंट B पे अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो पॉइंट B के लिए भी Q और R सेम रहेगा C D के लिए, यानी कि VA = VB = VC = VD बराबर क्या रहेगा, KQ/R। ये 4 पॉइंट नहीं, अगर आप इस सरफेस पे कोई और भी पॉइंट्स लेते हैं, तो सभी के लिए Q और R की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस सरफेस पे आने वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो कोई एक ऐसा सरफेस जिस पे आने वाले हर एक पॉइंट का, ईच एंड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी भी चार्ज कंडक्टर का जो सरफेस होगा, कोई भी एक कंडक्टर है और उसके ऊपर कुछ चार्ज है, तो उसका जो सरफेस होगा वो भी हमेशा क्या होगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, मैंने वैसे आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की। एक ऐसा सरफेस जिस पे हम किसी भी पॉइंट पे जाएं, मान लीजिए यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, 10 वोल्ट है, तो हम यहाँ किसी भी पॉइंट पे जाएं तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। यानी कि पोटेंशियल की एक ऐसा सरफेस जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, दैट इज व्हाट कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे उसको, इक्विपोटेंशियल सरफेस उसको कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसको पढ़ने और समझने के बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ओके, यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, आप पॉज करें, एक बार पढ़ें, 1 बाय 1 में सारी प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि अगर आपके पास एक सरफेस जिसको आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा है, या आपको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है, अगर उस सरफेस पर हम
एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएं तो कोई वर्क डन नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते समझते हैं कि क्या कोई वर्क डन क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा रीजन है, ये आपके पास कोई एक चार्ज तो कोई पॉइंट हो गया प्लस क्यू, और ये इसका अराउंड क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल नेचर का होगा। क्यों होगा वो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया। ओके, अब मान लीजिए आपने इस स्फेरिकल सरफेस पर दो पॉइंट ले लिए, एक ले लिया ए और दूसरा ले लिया बी। अब इस पॉइंट की बात करो तो वी ए पर भी पोटेंशियल क्या होगा, वी होगा, और वी बी पर भी पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल क्या होगा, वी होगा। मतलब दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस पॉइंट ए के लिए भी चार्ज और डिस्टेंस वही रहेगा, बी के लिए भी चार्ज और डिस्टेंस वही रहेगा, तो कोई पोटेंशियल। अब अगर मान लीजिए एक चार्ज Q नॉट को उठा करके आप ए से बी तक ले गए, ए से बी तक ले गए प्लस Q नॉट चार्ज को, तो देखिए आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। ओके, सो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V इंटू क्यू। अब यहाँ पे V क्या है, V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो V को अपन लोग क्या लिखेंगे, V B माइनस का VA इंटू क्या लिख देंगे आप लोग Q। बात समझ में आ रही है। तो W इज इक्वल टू, देखो दोनों इसकी वैल्यू भी उसकी वैल्यू भी, इसकी भी और इसकी भी मल्टीप्लाइड बाई Q, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों V माइनस V जीरो जीरो। तो इसका मतलब अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे तो कोई वर्क डन आपको करना नहीं पड़ेगा। ये रही आपके पास पहली प्रॉपर्टी। चलिए मूव करते हैं अपन लोग सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ को मूव करेंगे, है ना। क्या कहती है सेकंड प्रॉपर्टी, उस चीज को देखेंगे। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ध्यान देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। यानी कि मैं एक और ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पर, आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। देखिए ये कहा जा रहा है कि ये हमारे पास एक चार्ज है और इस चार्ज के अराउंड ये क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपने कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो हो सकता है, ऐसे तो हो सकता है, ये तो सही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से इस पॉइंट पे ऐसे नहीं हो सकता। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के एंगल पर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल अदर देन 90 डिग्री नहीं हो सकता। यानी कि एक बार दोबारा सुने, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई एक सरफेस जिसको आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कह रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से नहीं हो सकता। चलिए हम कह रहे हैं कि ये सही है, ये क्या है, गलत है। रीजन तलाशते हैं कि क्यों गलत है। सबसे पहले देखिए आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी को समझने के लिए यहाँ पर इस पॉइंट पर एक चार्ज रख दीजिए प्लस Q नॉट, टेस्ट चार्ज रख दिया, और क्या किया आपने, इसको E को, वेक्टर E को आपने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, दैट इज व्हाट द E साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास E कॉस थीटा। ओके, बात समझ में आ रही है। अब देखिए E कॉस थीटा इस सरफेस को टच कर रहा है, E कॉस थीटा टच कर रहा है, तो ड्यू टू E कॉस थीटा है ना, क्या हो जाएगा, ड्यू टू E कॉस थीटा वर्क इज डन ऑन Q नॉट। Q नॉट पे वर्क हो जाएगा, क्योंकि जो Q नॉट है वो किसकी डायरेक्शन में, E cos थीटा की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, टेंजेंट है, टच करते हुए है, तो E cos थीटा की वजह से प्लस Q नॉट डिस्प्लेस होगा, फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क हो जाएगा। लेकिन पहली प्रॉपर्टी कहती है कि कोई वर्क डन नहीं हो सकता। अगर वर्क डन नहीं हो सकता तो इसका मतलब E cos थीटा नहीं हो सकता, इसका मतलब E cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। E cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, और cos थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यदि नहीं होता है, किसी एंगल पे होता है, तो क्या होगा, उसका एक कॉस कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा, जिसकी वजह से इक्विपोटेंशियल पर रखे हुआ कोई भी चार्ज E cos थीटा की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा। E cos थीटा की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होने का मतलब है कि
चार्ज पर फोर्स लगा और चार्ज में डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो क्या हो गया, वर्क डन हो गया। जबकि हम जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर वर्क डन नहीं हो सकता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाए तो वर्क डन नहीं होता है, जीरो होता है। इसका अगर वर्क डन जीरो होता है कंफर्म है, तो इसका मतलब ई कॉस थीटा टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं हो सकता। ई कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा जीरो होगी और ये तभी हो सकती है थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो। ये थी आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, अब हम दोस्तों अब बढ़ते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए एक फॉर्मूला जो आपको पिछली वीडियो में बताया गया, E इज इक्वल टू माइनस का dv अपॉन dr। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dr इज इक्वल टू माइनस का dv अपॉन में E। इफ माइनस dv को अगर आप कांस्टेंट कर लें, ओके, मैं बताऊंगा किस तरीके से, क्या मतलब है कांस्टेंट करने का। तो क्या हो जाएगा, dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। का मतलब कि अगर E की वैल्यू कम है तो dr ज्यादा होगा, E की वैल्यू ज्यादा है तो dr क्या होगा, कम होगा। समझाता हूं आपको इस पॉइंट को, क्या है इसका मतलब। देखिए यहां पर ये आपके पास एक चार्ज हो गया, दैट इज व्हाट द प्लस क्यू, या चलिए ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया और ड्रॉ करते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये हमारे पास एक चार्ज हो गया प्लस क्यू, ड्रॉ कर रहे हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को। समझिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने वाला हूं, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है एक कोई समझाए और वो एक ही बार में समझ में आ जाए। फिजिक्स जैसे सब्जेक्टों में अगर ऐसा हो जाता तो चीजें बड़ी आसान होती, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर हम समझना चाहें तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ता है। इतना हम एकदम से सोचे कि एकदम से समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। साफ जानते हैं आप लोग, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के में स्पेसिंग गैपिंग थोड़ा दूर दूर है लाइनें, तो यहाँ फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे आप, समझेंगे बात को। ये ड्रॉ कर दिया मैंने, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ये एक और ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, अब ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया और ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इनके बीच में जो गैपिंग है वो गैपिंग क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे हम, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड में है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, पास पास है, और जैसे जैसे हम वीक फील्ड की तरफ जाएंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएंगे, दूर दूर होते जाएंगे। देखिए समझाता हूं मैं आप लोगों को। मान लीजिए आप इस सरफेस से इस सरफेस पे गए, ठीक है ना, ये वाले सरफेस से इस वाले सरफेस से इस वाले सरफेस पे गए और पोटेंशियल में जो चेंज आया वो 10 वोल्ट आया। कितना आया, 10 वोल्ट। यहां से यहां तक गया 10 वोल्ट का चेंज आ रहा है। लेकिन देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो dr, दोनों के बीच में जो गैपिंग है, दोनों सरफेस के बीच में जो गैपिंग है dr वो क्या है, कम है। E ज्यादा है तो dr क्या है, कम है। अब आप यहां आ जाइए, मान लीजिए आप इस सरफेस से इस सरफेस पे जा रहे हैं और यहां से यहां तक जाते हैं तो कितना डिफरेंस आता है, 10 वोल्ट का। लेकिन देखिए यहां भी 10 वोल्ट था, यहां भी 10 वोल्ट का डिफरेंस था, लेकिन यहां पर E ज्यादा था तो dr क्या था, कम था। लेकिन यहां पर E कम है तो dr क्या है, ज्यादा है, यानी कि सरफेसेस के बीच में गैपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। यही थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो सरफेस पास पास होंगे, और सर अगर फील्ड वीक है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, दूर दूर होंगे। बात समझ में आ रही है। ये थी आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। देखिए मान लीजिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू है 10 वोल्ट। कोई भी पॉइंट लेंगे आप, हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, 10 वोल्ट। और ये एक दूसरा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, 15 वोल्ट। अब मान लीजिए ये सरफेस आगे बढ़ता है, 10 वोल्ट वाले सरफेस को क्रॉस कर जाता है, तो एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा कॉमन पॉइंट होगा जो कि इस पे भी आ रहा होगा और इस पे भी आ रहा होगा। इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 10 वोल्ट,
और इसके अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल होना चाहिए 15 वोल्ट। और ऐसा इम्पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल हो, नहीं, एक पॉइंट के दो पोटेंशियल कभी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। ये बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए अब फटाफट क्या करते हैं, कुछ चार्ज सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ चार्ज सिस्टम के लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो इधर देखिए, यहाँ पर ये तो मैंने एक के लिए ड्रॉ पहले ही कर दिया है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे। कैसे होंगे, स्फेरिकल। और अगर चार्ज के हम पास होंगे तो ये सरफेस पास होंगे, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे सरफेस क्या होते जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे, इनके बीच में गैपिंग बढ़ता चला जाएगा। ओके, अब अगर हम इसको एक डायपोल के लिए ड्रॉ करते हैं, देखिए यहां पर ये हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ये कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी लाइक दैट। आपको मालूम है तो दोनों चार्जेस के बीच में थोड़ा सा जो फील्ड होगा उसकी वैल्यू थोड़ी स्ट्रांग होगी, और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे फील्ड की वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी, वीक होती चली जाएगी। तो दोनों चार्जेस के बीच में जो रीजन होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। तो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किस तरह के होंगे वो देखिए। यहां पर हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को, देखिए पहले इसके लिए ड्रॉ कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है तो देखिए सरफेसेस के बीच में गैपिंग थोड़ी कम रखी गई है, और यहाँ पे फील्ड थोड़ा सा वीक है तो यहाँ पे गैपिंग क्या हो गई, ज्यादा हो गई, है ना। इसी चीज को फॉलो करते चले जाएंगे। यहाँ ऐसे करके इधर के लिए ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो आप क्या देख पा रहे हैं, जहां पर फील्ड स्ट्रांग है गैपिंग कम है, और जहां फील्ड वीक है वहां गैपिंग क्या है, ज्यादा है। इस तरह से और ड्रॉ कर सकते हैं आप। अब देखिए अगर इसका और इसका दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव का पोटेंशियल अब और ड्रॉ करूंगा, सरफेस ड्रॉ करूंगा तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, जबकि पोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल सरफेस आ जाएगा, कॉमन इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये किसके लिए था, डायपोल के लिए, है ना। अब आप ड्रॉ करके देखेंगे किसके लिए, एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा और एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा, है ना। इन दोनों के बीच में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ड्रॉ करना है, करके देखना है, नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास कैसा सरफेस है, यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है ना। यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आएंगे, देखिए यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे, प्लेन सरफेसेस, ठीक है। इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। अगर यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो पोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा या पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगा, सॉरी नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे। डायपोल के लिए मैंने आपको बता दिया, और आपको जो ड्रॉ करके देखना है वो किसके लिए देखना है, लाइक चार्जेस के लिए आपको ड्रॉ करके देखना है, उसको समझना है, उस पर आपको रिसर्च करना है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात। एक टॉपिक और आप लोगों को जिसके ऊपर आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, रिसर्च करना होगा, दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसे सरफेस को हमने क्यों पढ़ा, जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को रिसर्च के लिए दिए, आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करें, ढूंढें, समझें, और नहीं समझ में आते हैं तो मुझको बताएं, मुझको मैसेज करें, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश